प्रत्यक्ष रीति था, प्रदत्त या प्रत्यक्ष विधि से था। ये जो पहला विधि था हमारा क्या था, प्रत्यक्ष विधि, जिसे कि हम कर चुके हैं। और दूसरा विधि था हमारा लघु विधि या रीति, ठीक है, लघु विधि या रीति, जिसे या इसी को ही क्या कहते थे, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, इन्हीं को क्या कहते हैं, कल्पित माध्य विधि। तो देखिए हम यहाँ पर इस विधि को और इस विधि के बारे में अच्छी तरीक़ा से समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट विधि जो हमारा बच जाता है वह है पद विचलन। सॉरी, हाँ, तो नेक्स्ट जो हमारा बच जाता है वह हो जाता है पद विचलन, चलन विधि। ये हमारा लास्ट विधि है, ये माध्य का। तो माध्य हम टोटल कितना टाइप से फाइंड करते हैं, तो 3 टाइप से ज्ञात करते हैं। पहला प्रत्यक्ष रीति से, दूसरा क्या है, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि, ठीक है, और तीसरा विधि है पद विचलन विधि, ठीक है। तीसरा विधि हमारा क्या हो जाता है, पद विचलन विधि। तो इस विधि से हम इसे ज्ञात करते हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पर एक और दो दोनों विधि से कर चुके हैं, तो अब हम तीसरा विधि हम क्या लेकर चलेंगे, पद विचलन विधि। तो मैंने प्रत्यक्ष विधि लघु रीति का सूत्र बताया था कि इसका माध्य बराबर सूत्र क्या लिखते हैं, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी, और बटा में क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ, हो गया। ये था इसका सूत्र। और ये क्या होता है मैंने इसके बारे में समझा चुका। और इसका सूत्र क्या हो जाता था, माध्य बराबर, तो इसका सूत्र क्या था, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। तो मैंने यहाँ लिखा दिया था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और इसका सूत्र था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, हो गया। तो ये इसका सूत्र हो गया। और ये बच जाता है हमारा लास्ट विधि, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट हो जाता है वो क्या बच जाता है, पद विचलन विधि। तो इस विधि का जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है माध्य बराबर क्या लिखते हैं, ए प्लस, सॉरी यहाँ जगह नहीं बच रहा है, तो रुकिए मैं इसे फिर से यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे पद विचलन विधि का सूत्र है, ठीक है। किस विधि का सूत्र है, पद विचलन विधि का सूत्र है। एक मिनट रुकिए, पेज चेक। तो देखिए हमारा लास्ट है पद विचलन विधि, हम इसे दूसरे पेज में लिख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस विधि का सूत्र, ठीक है, पद विचलन विधि। इनका सूत्र हम लिख लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या आ जाता है, माध्य बराबर ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ इंटू डी डैश, ठीक है। डी डैश एक मत समझिएगा, ये डी डैश है, ठीक है, इंटू डी डैश, और बटे में हो जाता है सिग्मा एफ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इस विधि का, यानी पद विचलन से जो विधि निकालते हैं पद विचलन विधि का ये सूत्र हो जाता है। अब हम समझ लेते हैं ए क्या है। तो ए तो मैंने कल्पित विधि में समझा ही रखा है, और यहाँ एक नया चीज़ है, केवल एल है, और ये डी डैश क्या जाता है, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में भी समझा देते हैं। तो देखिए एल जो होता है, एल जैसे हम लिखते हैं ना वर्ग, जैसे मान लीजिए 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, ठीक है। तो इनके बीच का जो अंतराल होता है, ठीक है, जैसे 0 और 5 के बीच का अंतर क्या है, 5, 5 और 10 के बीच का अंतर क्या आ जाएगा, 5, 10 और 15 के बीच का अंतर जो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5। तो यही हमारा एल कहला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या जाता है एल। और डी के बारे में तो मैंने समझाया, डी क्या होता है, विचलन। डी क्या हो जाता है, विचलन। तो डी के बारे में क्या समझाए थे, एक्स माइनस ए, हाँ एक्स माइनस ए, और ए क्या हो जाता था, ए हमारा हो जाता था कल्पित माध्य, क्या हो जाता था, कल्पित माध्य। ये क्या होता था, एक कल्पित माध्य होता था, ठीक है। तो यहाँ समझ चुके हैं, इसके डी बारे में भी समझते हैं और ए के बारे में भी समझ चुके हैं। अब लास्ट बच जाता है हमारा डी डैश, ठीक है। डी डैश क्या है, तो डी डैश का फॉर्मूला होता है क्या, तो डी और बटे में एल लिखेंगे, डी बटे एल। तो देखिए जो हमारा डी निकलता है, यानी कि विचलन जो निकलता है, उसी को हम यानी पद विचलन विधि में क्या करते हैं, डी डैश लिखकर डी बटे एल करते हैं। इसे अगर यहाँ पर अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो हम इसे
सवाल में बताएंगे तो वहाँ पर अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी डैश होता है तो इसका सूत्र क्या होता है, डी बटे एल, यानी कि जो हम कल्पित माध्य में निकालते हैं डी, उस डी को एल से भाग करते हैं, और एल क्या होता है, इनके बीच का अंतराल होता है, यही कहलाता है हमारा वर्ग अंतराल, या वर्ग सीमा की माप कहलाता है। ठीक है, वर्ग अंतराल या वर्ग सीमा के माप होता है। अब डी डैश क्या होता है, इसे हम सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सवाल पर चलते हैं। देखिए, ये रहा भारतीय वन बुक से, ठीक है ना, भारतीय वन बुक अध्याय 2 माध्य से था, जिसे मैंने पहले 3 नंबर प्रश्न का अनिल ये कह रहा था प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि से तो 3 नंबर में टोटल 3 सवाल था, 1, 2 और 1 सवाल यहाँ पर है, ये 3 नंबर। तो इन तीनों सवाल को मैंने प्रत्यक्ष विधि से बनाया, लघु विधि से बनाकर बताया, जो कि 4 नंबर में कह रहा था। 4 नंबर में कह रहा था इन्हीं तीनों सवाल का कल्पित विधि या लघु विधि से बनाने के लिए, तो मैंने उन तीनों को भी बना दिया। तो यहाँ तक 4 नंबर तक तो जो था हमारा पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर कह रहा है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, औसत साक्षरता दर ज्ञात करें। ठीक है, और किस विधि से ज्ञात करना है, पद विचलन की विधि से माध्य परिकलित करना है। तो किस विधि से इसे बनाना है, पद विचलन विधि से बनाना है। तो मैंने प्रत्यक्ष रीति और कल्पित विधि आप लोगों को बता दिया। तो अब ये हमारा नेक्स्ट यानी माध्य निकालने का 3 तरीके में से ये लास्ट तरीका है। ठीक है, यानी अंत बच जाता है हमारा पद विचलन विधि। ये विधि बहुत ही आसान होता है, भले ही इसमें थोड़ा सारणी की संख्या जो होती है वह भले ही बढ़ जाता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है। अगर आप लोग के एग्ज़ाम में सिर्फ माध्य निकालने को कहा जाए और वर्गीकृत आंकड़ा हो, तो अब हमेशा इस विधि से निकालें, ताकि वह हमेशा आसान होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कल्पित विधि से करते हैं तो वह थोड़ा कैलकुलेटिव थोड़ा कम होता है इनसे, लेकिन अगर आप केवल प्रत्यक्ष विधि से बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही कम आंकड़ों में बहुत ही कम सारणी में बन जाता है, लेकिन वह उसमें जो होता है गुना और भाग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से बहुत कठिनाई होती है। लेकिन इस विधि में एकदम सरलतापूर्वक से सवाल बन जाता है। ठीक है, खैर आप लोगों को जो अच्छा लगे आप उस विधि से बनाइए। ठीक, तो चलिए अब हम इस विधि को करते हैं। तो सवाल आप लोग बढ़िया से देख लीजिए एक बार। भोजन पर माध्य का परिकलित खर्च याद करना। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया। क्वेश्चंस क्या था, यही क्वेश्चंस है ना कि कल्पित विधि से पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करें। तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने नीचे लिख लिया है। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस को मैं नीचे लिख लिया, और देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, माध्य का कैसे लिखे, माध्य बनाए थे ना, तो पहला विधि क्या था, प्रत्यक्ष, दूसरा क्या था, कल्पित विधि या लघु विधि, और तीसरा है पद विचलन विधि। तो अब हम तीसरा विधि से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक ना, तो चलिए हमारा हो जाता है पद विचलन विधि। तो ये रहा पद विचलन विधि हो गया। मैं उनको इन्हीं क्वेश्चंस को क्या नीचे लिख दिया है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ तो क्वेश्चंस में दिया हुआ ना साक्षरता दर प्रतिशत में, साक्षरता दर है प्रतिशत में, और नगरों की संख्या है। तो नगरों की संख्या जो है मैंने उसे यहाँ लिख लिया, और साक्षरता दर जो दिया हुआ है मैंने उसे यहाँ लिख लिया। वर्ग चिन्ह तो मैंने पिछले भी वीडियो में बहुत सा बता रखा है, आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हैं। खैर चलिए मैं यहाँ भी बता देता हूँ। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सूत्र क्या था, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो मैं खाली यहाँ 2 करके समझा देता हूँ। अगर आप लोगों को वर्ग चिन्ह पूरा डिटेल में समझना है तो पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे पूरा तरीका से करें, अगर पूरी तरीका से बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए खैर मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ। वर्ग चिन्ह बराबर क्या जाता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, और बटे में जो जाता है वो 2 जाता है। तो देखिए उसका उच्च सीमा क्या आ जाएगा 55, और निम्न सीमा क्या आ जाएगा 45। तो जोड़ लेंगे 55 और प्लस 45, 55 प्लस 45 हो गया, और बटे में क्या कितना है 2 है। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 55 प्लस 45 बराबर 100 हो जाएगा, और बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। यानी पहला वर्ग चिन्ह कितना निकल गया 50 निकल गया।
फिर दूसरा निकाल लेंगे 55 + 65 क्या हो जाएगा। तो पहले उच्च सीमा क्या है 65 है और निम्न सीमा क्या है 55 है, ठीक है। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, देखिए 5 5 10 के 0 13 1 6 5 11 1 12 120 आ जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लेंगे, दोनों के बीच का क्या चेक करते हैं अंतर, तो अंतर कितना आ जाएगा 10 10 रहा ना। अब इनके बीच का भी अंतर चेक कर लीजिए 55 और 45 और 55 के बीच का भी अंतर कितना है 10 है। इनके बीच का नहीं, इनमें से जितना भी आंकड़ा है सभी के बीच का अंतर 10 होगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे 10 10 का अंतराल बना देंगे। तो जैसे 50 है, 50 में 10 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 70 में 10 जोड़ेंगे 80, 80 में 10 जोड़ेंगे 90। तो इस प्रकार से हमारा एकदम ईजिली तरीका से आसान तरीका से क्या हुआ मेरा वर्ग चिन्ह निकल गया। अब कल्पित माध्य निकालना है। कल्पित माध्य मैंने बताया था कि वर्ग चिन्ह में से ही बीच वाले पद को मान लेते। तो इसमें गिन लीजिए टोटल संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5, इसमें से 5 संख्या है तो 2 नीचे से छोड़ दीजिए और 2 ऊपर से छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा बीच में बच जाता है, तो ये वाला जो बच जाता है इन्हीं को हम क्या मान लेंगे ए मान लेंगे, ठीक है ना। और मैंने बताया कि अगर सम संख्या तो 2 बीच में आ जाए, अगर जब सम संख्या में आ जाए मान लीजिए 2 ऊपर और 2 नीचे छोड़ने पर अगर बीच में भी 2 आ जाता है तो बीच में अगर 2 पद बच जाए तो दोनों में से किसी को भी मान लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए कल्पित माध्य के लिए ए मैंने किसे मान लिया 70 को, 70 को क्या मान लिया ए। अब विचलन हमारा क्या आ जाता है डी बराबर x माइनस ए, यानी कि 50 में से 70 घटाना है, ठीक है। तो डी बराबर क्या आ जाता है डी बराबर x माइनस ए, मैंने यहाँ सूत्र लिख रखा है डी बराबर क्या आ जाएगा x माइनस ए। तो x कितना है 50 और ए अभी कितना लिए हैं ए 70 लिए हैं, तो 70। तो देखिए मैंने इसे अब इसे क्या करना है घटाना है। तो 50 में से 70 घटेगा नहीं, तो 70 में से 50 घटा लेंगे कितना आएगा 20। चूँकि ये 70 वाला मान बड़ा है तो इसी का चिन्ह लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा -20। तो ये क्या हो जाएगा -20। फिर उसी तरीक़ा से करना है 60 में से 70 घटाएंगे, 60 में से क्या करना है 70 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 10, और किस में आ जाएगा -10। फिर 70 में 70 जाएगा कितना आ जाएगा 0। फिर 80 में से 70 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। फिर 90 में से 70 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 20। तो देखिए इस प्रकार से हमारा क्या हुआ विचलन निकल पे, तो माध्य भी निकल गया। अब देखिए डी बराबर जो मैं पीछे समझा रहा था ना, तो कि डी डैश बराबर सूत्र क्या आता है डी बटे एल। तो एल क्या आता है, तो एल ये जो है हमारा एल हमारा ये जो है इनके बीच का अंतराल होता है। एल जो होता है एल क्या होता है अंतराल होता है, वर्ग अंतराल हो जाता है। क्या होता है वर्ग अंतराल। तो क्या होता है वर्ग अंतराल हो जाता है। तो वर्ग अंतराल कितना का है 10 का अंतराल है, सबके बीच में कितना का अंतर है 10 का अंतर है, ठीक है। तो सभी के बीच में कितना का अंतर है 10 का। तो एल का जो मान हो जाएगा वह यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एल का मान कितना हो जाएगा 10। तो डी डैश या डी डैश की जगह यू भी लिख सकते हैं, या किसी बुक में इस प्रकार से भी फॉर्मूला लिखा होता है, जैसे क्या होता है डी आई बराबर बटे और एल आई और इधर रहता है यू आई, ठीक है। तो किसी बुक्स में इस प्रकार से भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, इससे आप चाहे तो है ना यहाँ पर डी डैश क्या लिखते हैं हाँ डी डैश बराबर डी बटे एल लिखे हैं ना, तो डी डैश बराबर क्या लिखा है डी बटे एल। तो आप इसके जगह पर इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। बस चीज़ वही चीज़ लिखा हुआ है, बस उनका क्या है सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया, यहाँ यू आई कर लिया, ठीक है। तो यू आई और डी आई क्या लिखना है डी आई और यहाँ कर लिए हैं यू आई, ठीक है। जो देखिए यहाँ कल्पित माध्य का नहीं, इसको भी जब चाहे तो डी, जैसे यहाँ देखिए डी बराबर क्या लिखे x माइनस है, आप किसी बुक में यहाँ डी आई भी लगा देता है। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं, आप इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम डी डैश बराबर निकाल लें क्या डी बटे एल। तो देखिए डी हमारा क्या निकला, ये जो निकाला ये क्या मान हो गया, ये डी का मान हो गया। ये जो निकला हुआ है ये क्या है पूरा का पूरा डी का मान है। और एल तो एल कहाँ से चेक करना है, तो एल तो आपको यहीं से चेक करना पड़ेगा कि एल यानी कि अंतराल इसका कितना है। तो अंतराल जो है वह 10 का है, ठीक है। आप घटा कर देख सकते हैं कि 55 में से 45 गया 10, 65 में से 55 गया 10, यानी अंतराल जो है 10 का है, यानी कि 10 से डी में भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो डी डैश बराबर क्या हो जाएगा डी बटे, देखिए तो क्या हो गया डी बराबर डी डैश बराबर डी बटे एल। तो डी देखिए पहला डी क्या है 20 है, पहला डी कितना है 20, तो यहाँ की लिखेंगे 20 और किस में है माइनस में है, तो यहाँ लिख देंगे -20। और एल तो समझ गए एल यहाँ से यानी कि
एल क्या निकालना है, एल यहाँ से अंतराल निकालना है। तो एल कितना, अंतराल कितना का है, 10 का अंतराल है। एल अंतराल कितना का, 10 का अंतराल है, ठीक है ना। अंतराल कितना का, 10 का, तो आप यहाँ की लिख लेंगे बटे में 10। तो 10 से 20 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये डी डैश निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 2, किस में, माइनस में। फिर 10 में से, फिर 10 में, फिर देखिए फिर यहाँ क्या है, डी डैश बराबर फॉर्मूला क्या जाएगा, डी बटे एल हो जाएगा। डी बटे क्या हो जाएगा, एल। तो देखिए डी डैश का मान निकल गया। फिर निकालना है डी डैश बराबर क्या हो जाता है, डी डैश बराबर डी बटे एल। और डी ये है कल्पित माध्य जो कि विचलन है, इस बार क्या है 10 है, तो डी का मान क्या है, -10। और अंतराल कितना है, अंतराल जो होता है अंतराल यानी कि एल कितना है, एल भी 10 है। तो 10 कट गया तो कितना बच गया, -1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, -1। फिर 0 से 10 में भाग देंगे तो क्या जाएगा, 0। फिर 10 से 10 में भाग देंगे तो 1। फिर 10 20 में है ना, 20 में फिर 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए डी डैश भी इस प्रकार से निकल गया। अब बच गया एफ इंटू डी। एफ जो होता है वह क्या आता है, बारंबारता। एफ क्या हो जाता है, बारंबारता। तो ये देखिए बारंबारता है एफ, यानी कि इससे और यानी कि एफ को और डी को, इन दोनों को, यानी एफ है ना हमारा क्या है, बारंबारता, यानी कि एफ और ये डी डैश, इस बार इन दोनों को गुना करना होगा। एफ और डी डैश को इस बार जो होगा एफ और डी डैश को गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 10 गुना 1, तो कितना हो जाएगा, -10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 11 गुना 0, तो क्या हो जाएगा, 0। फिर क्या है 8 गुना 1, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है 3 गुना 2, तो 3 दूनी कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। तो मैंने इस प्रकार से क्या हुआ, टोटल का गुना कर लिया। अब इसे क्या करना है, आप जानते हैं कि अब हमें इनका सिग्मा एफ इंटू सिग्मा क्या करना है, सिग्मा टोटल करना। रुकिए 1 मिनट। तो टोटल हो गया ये सिग्मा, क्या लिखना है ऊपर, एफ इंटू डी डैश, एफ इंटू डी डैश ज्ञात कर लेना। तो एफ इंटू डी डैश क्या हो जाएगा, टोटल को जोड़ लीजिए। तो 10 6 16, 16 हो जाएगा। 10 6 16, 16 किस में आ जाएगा, माइनस में 16 आ जाएगा। 10 6 16 माइनस में, फिर इनको जोड़ लेंगे। 8 6 14 हो जाएगा। 8 6 14, 14 क्या है, प्लस में, 14 क्या है, प्लस में। तो 14 किस में, प्लस में। अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 10 6 में से 4 चला जाएगा 2, और 1 में से गया 0। तो देखिए बड़ा कौन है, बड़ा तो ये वाला मान है, तो इसी का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, ये जो निकलेगा इसका -2 आ जाएगा। यानी कि सिग्मा एफ इंटू डी कितना आ जाएगा, -2। सिग्मा एफ इंटू डी कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इन्हें हम इसके सूत्र पर रख देंगे। तो इनका सूत्र क्या था, सूत्र मैंने पीछे लिखकर बताया था ना। तो चलिए अब हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र इनका क्या था, माध्य बराबर क्या था, ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ इंटू डी डैश और बटे सिग्मा एफ है ना। तो देखिए ए का मान कितना आया था, ए किसे माने थे, 70 को। ए क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, प्लस एल कितना था, इनके बीच का अंतराल कितना था, 10। तो एल जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 10 इंटू, यानी कि ये क्या है, गुना, इंटू यानी गुना है। तो सिग्मा एफ डी का मान कितना आया है, सिग्मा एफ डी कितना आ गया है, -2। सिग्मा एफ डी कितना आ गया है, -2। और सिग्मा एफ कितना है, 35 है। सिग्मा एफ कितना, 35। तो यहाँ रख लेंगे क्या, इंटू है, तो -2 और बटे 35 हो गया। तो चलिए अब इनसे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिख लेंगे, 70 प्लस 10 गुना -2, देखिए इंटू यानी कि गुना है, ठीक है। तो 35, तो काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, कट गया। तो क्या आ जाएगा, 70 और प्लस 2 दूनी 4 और बटे 7 आ जाएगा। 4 बटे कितना आ जाएगा, 7, सॉरी 4 बटे 7 आ जाएगा। और ये किस में होगा, माइनस में, ठीक है। 4 बटे 7 आ गया, 4 बटे 7 आ गया माइनस में। अब करना क्या है, अब 4 से 7 में भाग दे के दशमलव में ले आइए और इसे और इसमें जोड़ दीजिए, या आप इसका एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। चलिए हम इसे पहले दशमलव में बदल लेते हैं। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, 7 से 4 में भाग लगाएंगे। तो भाग तो लगेगा नहीं, तो दशमलव दे के 0। तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, 7 5 35 आ जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, ये 4 में से ख़त्म।
बच गया, फिर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर लिख सकते हैं क्या, 7 7 49, 7 7 49 लिख सकते हैं। तो 10 में से 9 गया 1 और 5 में से गया, ख़त्म हो गया यहीं पे। तो कितना आ गया इसका आंसर, यानी कि ये कितना आ गया 0 पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं ये वाला हो गया ना भागफल, तो ये कितना आ गया 0 पॉइंट, आगे कुछ नहीं तो 0 लिख लेंगे, तो 0.57 हो गया। कितना आ गया 0.5। देखिए तो इसका भागफल जो आ गया कितना आ गया 0.57, और चूँकि ये देखिए माइनस में है तो ये आएगा माइनस में। ठीक है, तो ये भागफल कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में 0.57। ठीक है, तो अभी इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस में 57। तो अब हम इसे लिख लेते हैं, क्या था, माध्य बराबर 70 और माइनस, इसे जब बदलें तो कितना आ गया 0.57 आ गया ना, 0.57। अब इससे 70 में से 57 को घटा लेंगे, तो कैसे घटाएंगे देखिए, तो 70 लिख लेंगे, दशमलव है इसके बाद, देखिए दशमलव हम बाद में लगाएंगे। 70 क्या होगा, मेरा मेन मान हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, ओरिजिनल मान 70 होता है। 70 पॉइंट अब लगाकर हम यहाँ पीछे दशमलव लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है 0.57, तो इधर 0 लिख लेंगे और इधर 57। तो देखिए 10 में से 7 गया 3, और यहाँ जब इसे पहचानेंगे कितना बच जाएगा 9, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, और ये बीच का दशमलव दशमलव, क्योंकि चूँकि ये 7 था लेकिन एक पहचान दे चुका है, तब इनके पास कितना बचेगा 6। तो हमारा आंसर आ गया कितना 6,9.43, यानी कि माध्य बराबर जिसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 669.43। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। किस विधि से, पद विचलन विधि से। तो इस प्रकार से हम पद विचलन विधि से क्या किए, आंसर निकाले। तो ये हमारा रहा, यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले, यानी अभी तो 5 नंबर तक सवाल करवाएं, कितना करवाएं, सवाल नंबर 5 तक कराए हैं, और अगली वीडियो में हम इससे आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए, आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में जितना जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।